तो जो जवाब न है। सुभान अल्लाह। अल्लाह और अब लफ्ज़ कमाल जाऊंगा है। सुभान अल्लाह। साहबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह आज बड़ा खुश नजर आ रहे हैं हुजूर, हमेशा खुश रहे, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट सजी रहे। या रसूल अल्लाह फरमाइए किस चीज ने आपको मुस्कुराहट, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट को सजा दिया है? हबीबे किबरिया ने फरमाया ए मेरे सहाबियों, रअयतु रब्बी फी अहसन सूरतिन, आज रात मैंने अपने रब को बड़ी हसीन सूरत में देखा था। किसको देखा भाई? रब को देखा है मैंने, अल्लाह को देखा। इन निगाहों ने अपने रब के जमाल को देखा। कैसे देखा? हुजूर ने फरमाया मेरा चेहरा भी तो हसीन है लेकिन मेरा रब तो सबसे हसीन। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो हुजूर को देखा है। सुभान अल्लाह। उनसे पूछिए जिन्होंने दीदार मुस्तफा किया। आज का मौलवी कहता है नबी हम जैसा है, बड़े भाई जितनी इज्जत करो अफसोस है। उनसे पूछिए जिन्होंने हुजूर का दूबदू दीदार किया था। सुभान अल्लाह। किससे पूछे? सब के वलियों के इमाम, हमारे मुर्शिद, हमारे आका, हमारे मौला हैदर करार मुश्किल कुशा से पूछते मौला आप फरमाइए आपने हुजूर को कैसे देखा, हुजूर के जमाल को कैसे देखा? आपने फरमाया ये पूछने वाले इज़ार आई इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूछने वाले अगर तू मेरे आका का चेहरा देखे, मेरे हुजूर का जमाल देखे, मेरे नबी के चेहरे को अगर तू एक बार तक ले तो यूं कहेगा कि मार आई तो मिसल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्लहु वला बादहु, न पहले हुजूर जैसा कोई देखा है न बाद में कोई नबी जैसा देखा है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर क्यों न कहे जो मेरे अली ने कहा कि कोई मिसल नहीं ढोलण दी, चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलण दी, चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलण दी। सुभान अल्लाह। चेहरे देखने से भी अल्लाह की इबादत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। वालिदैन के चेहरे को देखो सवाब है, अपने वालिद के मुखड़े को देखो, अपनी वालिदा मोहतरमा के चेहरे को देखो। हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई बंदा अपने वालिद के चेहरे को देखे अल्लाह उसे कबूल हुए हज का सवाब अता फरमाता है। अगर कोई अपनी माँ के चेहरे को देखे अल्लाह उसको कबूल शुदा हज का सवाब अता फरमाता है। कहिए सुभान अल्लाह। अब ये कोरोना का मसला चल रहा है तो आज एक दोस्त ने बताया कि भाई 2.5 लाख रुपए का उम्रे का पैकेज बन गया। 2.5 लाख। वो 50,000 रुपए में उम्रा करके आते थे, 2.5 लाख रुपए का उम्रे का पैकेज हो गया। मैंने कहा कितना महंगा क्यों है? कोरोना की वजह से। अब 2.5 लाख का उम्रे का पैकेज था। इस साल हज नहीं हुआ, वो हज मखसूस लोगों को बुलाया गया। वो कोरोना की वजह से बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे बंद हैं, वो टाइम लेना पड़ता है तवाफ करने के लिए, मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ने के लिए, अरफात जाने के लिए, मुज़दलिफा जाने के लिए। वो उसी दोस्त ने बताया कि कोई उम्रा पर जाता है अभी तो
तो उसे 3 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं, बिठा देते हैं, चेकअप करते हैं, मरीज तो नहीं है कोरोना का, फिर उसे हरमैन शरीफ में भेजते हैं। इतनी बड़ी पाबंदियां हैं। लेकिन आप अभी घर जाएं, अपने वालिद माजिद, अपनी वालिदा मोहतरमा के चेहरे को देखें। हुजूर ने फरमाया कि कबूल शुदा हज का सवाब अल्लाह अता करे। जिनके वालिदैन हयात हैं वो खुश नसीब हैं। जंहिंजो अब्बो अम्मा जेरो आहे न पुट वो खुश नसीब आयो। जंहिंजो पीउ मां ज़िंदा है वो खुश नसीब आयो। रब जो शुक्र कयो जो अल्लाह तव्हांखे पीउ मां जहिड़ी नेमत ॾिनी है। सद अफसोस है उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है फिर भी उसकी बेफरमानी करते हैं। वालिद बूढ़ा हो जाए तो उसे दरवाजे से बाहर फेंक दो, उसका कहा ना मानो। बीवी की वजह से अपनी माँ को डांट पट ऊंचे आवाज से बोलना वालिदैन के सामने कुरान मजीद ने मना की है कि अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में भी बात न किया करो। अगर तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनकी खिदमत करो। कुरान मजीद ने तो ये फरमाया कि उनके सामने उफ भी न कहा करो। उफ लफ्ज उफ आया है कुरान मजीद में, उफ न कहा करो। और आज अगर खर्ची नहीं देते, पॉकेट मनी नहीं देता वालिद साहब, तो बेटा नाराज हो जाता है कि मुझे पैसे नहीं मिले। ऊंची ऊंची आवाज में बातें करने लगते हैं। हुजूर ने फरमाया रिदल रब फी रिदल वालिद, जिस पर उसका वालिद राजी है ये समझे कि उस पर उसका अल्लाह भी राजी है। सखतिर रब फी सखतिल वालिद, जिस पर उसका बाप नाराज है उस पर अल्लाह नाराज है। हुजूर ने फरमाया माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नत है। अगर नाराज है तो उन्हें राजी कीजिए, उनके कदमों में गिरिए, उनकी खिदमत कीजिए। जो वालिदैन की खिदमत करने वाला है अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा करता है, उसके माल में इजाफा फरमाता है। जिंदगी अल्लाह ने लिख दी है, वो नहीं बढ़ती, न कम होती है न ऊपर होती है। लेकिन जो बंदा वालिदैन की खिदमत करता है अल्लाह उसकी जिंदगी में इजाफा फरमा देता है। कौन बंदा है जो कहता है कि मेरे माल में इजाफा ना हो, इज्जत में इजाफा ना हो? पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, तिजारत करते हैं, इस वजह से कि कुछ पैसे आ जाएं। ये दौलत अल्लाह ने आपके घर में अपने वालिदैन की सूरत में रखा दी है। मेरे भाई, वालिदैन की खिदमत करो, अल्लाह आपको माला माल फरमा देगा। न सिर्फ दुनिया को देखे, अल्लाह की गोया के इबादत कर रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, वो जिक्र कर रहा है, वो इबादत कर रहा है। क्योंकि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। हमने तो अली को नहीं देखा, लेकिन हमारे लिए भी हुजूर नवाजिश फरमा गए हैं। हुजूर ने फरमाया कि चेहरा नहीं देखा, नजर का शरफ नहीं मिला, तो अज़्ज़िक्र अलीयुन इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। जिक्र अली इबादतुन, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अली की बात करें, अली का जिक्र करें, अली की बातें सुनाएं, अल्लाह आपको इबादत का अजर अता फरमाएगा। हम खुश नसीब हैं कि अली वाले हैं। सुभान अल्लाह। ज़िबां के साथ दिल बोला अली मौला, मोहब्बत से कहिए ज़िबां के साथ दिल बोला अली मौला। ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला, अली मौला। सुभान अल्लाह। भाई, वालिदैन के चेहरे को देखना भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। ये अहादीस में आया है। इससे भी बढ़कर अली की शान तो बढ़कर है, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि बैतुल्लाह को देखना भी इबादत है। कोई बंदा बैतुल्लाह की ज़ियारत करे,
मक्का मुकर्रमा जाए, मस्जिदुल हराम में बैठा है, मस्जिदुल हराम में सहने मकाम में बैठा हुआ है, तिलावत नहीं कर रहा, जिक्र नहीं कर रहा, और आदो वज़ाइफ नहीं कर रहा, इस काले कपड़े पहने हुए काबे को देखता रहे तो उसे देखना भी इबादत है। अल्लाह हमें भी हाज़री नसीब फरमाए। काबे का देखना हमारे शरम में भी अल्लाह मुकद्दर फरमाए। काबे को देखना भी इबादत है। हुजूर ने फरमाया कुरान मजीद को देखना भी इबादत है। कुरान मजीद को पढ़ना तो दूर की बात है, अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता ना, उठकर कुरान मजीद को देखता रहे और आँख पलटता रहे, वरक देखता रहे, तो फिर भी अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमा देता है। कुछ न कुछ कुरान मजीद की तिलावत किया करें। कुरान मजीद ने फरमाया कि सुबह की तिलावत बड़ी शान वाली है, सुबह के वक्त तिलावत किया करें। फजर नमाज पढ़कर एक रुकू एक सुफा अल्लाह ने ताकत दी है तो पूरा सिपारा पढ़े, 2 सिपारा पढ़े, लेकिन कम अज कम एक सुफा ही कुरान मजीद का तिलावत करें। वो सारा दिन अल्लाह ताला आपका अपनी रहमतों के लपेट में गुजार देगा। जिस दिन की इब्तिदा अल्लाह के कुरान मजीद की तिलावत से हुई हो। मेरे भाई कुरान मजीद की बरकतें अजीब है, कुरान के अल्फाज में अजीब तासीर है। कुरान दिलों में नूर पैदा करता है, आंखों में, तुम्हारी आंखों में हिजाबात उठ जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत नसीब करता है, मारिफत नसीब करता है। कुरान मजीद हुजूर की इताअत की तरफ लेकर जाता है, हुजूर की मोहब्बत की तरफ लेकर जाता है। जो कुरान से मोहब्बत रखे अल्लाह ताला उसके लिए हुजूर की दरबार में पहुंचने के दरवाजे पर्दे हिजाब हटा देता है, खोल देता है। जो कुरान मजीद की तिलावत आम करता है, कुरान पढ़ा करे, सिर्फ कुरान को देखना भी इबादत है। एक बंदा था, नाबीन था, आंखों से देख नहीं सकता था, आंखों में नूर नहीं था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो सुबह सवेरे उठता, शाम होती फिर उठता, कुरान मजीद को हाथों में लेकर उसको हाथ लगाता, सीने से लगाता और आँख पलटता रहता। सफात को पलटते पलटते उसकी शाम गुजरती, रात गुजरती। वो इसका अमल यही था और कोई इबादत नहीं थी, बस कुरान मजीद को सीने से लगाता, पढ़ना नहीं आता, दिखाई तो वैसे ही नहीं देता। वो मर गया, वफात पा गया, कब्र में पहुंच गया। एक बंदे ने उसे ख्वाब में देखा कि जन्नत के बागात में घूम रहा है। पूछा गया कि अल्लाह ताला ने आपको जन्नत के इनामात से कैसे नवाजा है? उसने कहा कि मेरी मोहब्बत कुरान मजीद से थी, अभी पढ़ा नहीं था, सिर्फ कुरान मजीद को हाथ लगाता था, अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं। कुरान के निसर में इबादत था मिले, मौला अली जो चेहरो निसर सा इबादत जो सवाब पियो मिले। अम्मा पे जे मुखड़े के दिसन सा अल्लाह ताला गुनाह पे कबूल, गुनाह पे माफ फरमाए, कबूल पिल हज जा अजर इनाम पियो अता फरमाए। बुधायो जन अखन मुझे लजपाल नबी जो दीदार कयो दो, जन निगाहुन मुझे मुस्तफा जे चेहरे के ॾिठो दो, ओ उन मुखड़े के जेजा कसम खुद अल्लाह कुरान में खया है। उन चेहरे जा कसम जेजा रब खया, वरी जो सुभान अल्लाह। अरे जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे आका की वो सूरत होगी। सुभान अल्लाह, क्या कमाल का चेहरा होगा ना जिसकी कसमें खुद अल्लाह उठा।
और कुछ बदबख्त लोग ऐसे हैं जो सहाबा किराम पर ज़बान दराजी करते हैं। अबू बकर सिद्दीक के लिए बुरे अल्फाज भेजते हैं, हजरत फारूक आजम के लिए बुरे अल्फाज भेजते हैं। याद रखें, अगर अली का चेहरा देखना इबादत है तो मैं तो कहता हूँ उस पर जहन्नम हराम है, उसके लिए जन्नत वाजिब है। जिसने एक बार ईमान की हालत में मेरे आका का दीदार किया होगा। सुभान अल्लाह। उस रुखे ज़ेबा को जिसने देखा वो जन्नती है। उसके लिए मिसाल बनाना, ये हुआ, ये बात हुई, ये तावील है, ये तारीख है, ये मामला हुआ, ये मसला हुआ, यहाँ बात हुई, ये बात हुई, चूंकि चुना के अगर मगर की तरफ न जाओ। ये याद रखो कि वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम को देखने वाला है, दीदार मुस्तफा करने वाला है, मेरे आका की सोहबत में बैठने वाला है। अगर हुजूर के गुलामों का आज अगर कोई आशिक हुजूर से मोहब्बत रखे तो अल्लाह उसे भी दुनिया आखिरत की नेमतों से माला माल कर देता है। सिद्दीक अकबर तो दूर की बात है, उमर फारूक तो दूर की बात है, बिलाल हबशी तो दूर, अमीर मुआविया तो बड़ी बात है। लेकिन आज के जमाने में कोई हुजूर का इश्क रखे, हुजूर से मोहब्बत रखे, उसको भी अल्लाह तआला अर्श मुअल्ला जितना बुलंद व बाला शान अता कर देता है। कहिए सुभान अल्लाह। ये सुन्नियों की जमात है जिसकी बुनियाद ही इश्क मुस्तफा है। हम अगर मगर चूं चुरा नहीं सुनते, हम एक तरफ जाते हैं और हमारा सीधा रास्ता फ्लैट सीधा, न इधर है न इधर है, सीधा रास्ता है जिसकी मंजिल गुंबद खजरा है। आशिकों की बात की जाए तो आज की ही बात है भाई, दूर न जाए, आज की बात है, आज की बात है। आप नामूसे रिसालत के मुहाफिज, इश्क मुस्तफा के पेकर किबला खादिम हुसैन रिजवी का जनाजा ही देखिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? लोगों ने कहा कि भाई ये एक छोटा सा तबका है, छोटा सा तबका, तुम्हें इतने वोट नहीं मिलते जितने हमारे जनाजों में लोग आते हैं। हाँ, मैंने कहा ना मिसाल दी, तुम्हें इतने वोट नहीं मिलते जितने हमारे उलमा और मशाइख के जनाजे में लोग आते हैं। ये बातें ज़हनों से निकाल दें। ये पाकिस्तान आशिकों का पाकिस्तान है। आज आशिकाने रसूल ने साबित किया कि ये मुल्क पाकिस्तान किसी सहाबा किराम के गुस्ताख का वतन नहीं है, रसूलुल्लाह के गुस्ताखों का वतन नहीं है, ये रसूलुल्लाह के इसमें मुबारक की गुस्ताखी करने वालों का वतन नहीं है। ये पाकिस्तान है तो आशिकाने मुस्तफा का वतन है। मेरे मुल्क पाकिस्तान के हजर, शजर, गली, नगर, शहर, पहाड़, बस्तियां, समंदर, दरिया, नदियां, नाले अगर कान लगाकर सुनेंगे तो उनकी हर जगह से तराने इश्क मुस्तफा के सुनने में मिलेंगे। हर जगह पर आपको सुनने को मिलेगा तो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह के। समझ में आई बात कि नहीं आई? जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये तो एक हुसैन का खादिम था। नबी तो बड़ी बात है, ये हुसैन नवाज़ा रसूल का खादिम था। अजब ये हाल है खिदमतकारों का तो सरकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये हाल है खिदमतगारों का, ये उनकी खिदमत करने वाले हैं,
दिलों में बेटा मोहब्बत ऐसे पैदा नहीं होती, दिलों में चाहत ऐसे पैदा नहीं होती, इसके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। यूं पूरे पाकिस्तान से लोग जमा नहीं होते दीदार करने के लिए, यूं सारा पाकिस्तान जमा नहीं होता किसी एक बंदे के लिए। अगर ये इश्क मुस्तफा का ये कमाल है, बताइए खुद मुस्तफा का कमाल क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ऐसा कमाल मकाम बुलंदो बाला रुतबे वाला नबी मिला, फिर क्यों ना हम उसके आने के जश्न मनाएं भाई, क्यों ना जश्न मनाएं। अभी दोस्त ने बताया कि वो इश्तिहार को फाड़ कर दुकान में दिया था, समझ में आई बात। आपने एक इश्तिहार फेंका, दीवारों से इश्तिहार फेंका, दिलों के इश्तिहार कैसे बचाओगे। दिलों में जो मोहब्बत है मुस्तफा की वो कैसे निकालोगे। समझ में आ रही है बात। हम तो हुजूर का मिलाद मनाते रहेंगे, जब जब यहाँ जान है हुजूर की बात करते रहेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। हम कहते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, हुजूर का मिलाद पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें रिज़्क़ मिलता है तो हुजूर के सदके मिलता है, इज्जत मिलती है हुजूर के सदके मिलती है, हमें दुनिया मिलती है हुजूर के सदके। और हमारा अकीदा है कि कब्र के अजाब से निजात मिलेगी तो हुजूर के सदके, हशर से निजात मिलेगी तो हुजूर के सदके। हाँ, हुजूर ने फरमाया कि मुझे 3 जगह तलाश करना क़यामत के दिन। एक मीज़ान के पास जब हिसाब किताब होगा, वहाँ एक लोगों को जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा, वहाँ मैं आऊंगा अपने उम्मतियों को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ लेकर जाऊंगा। दूसरा पुलसरात की तरफ जाऊंगा, वहाँ मेरे उम्मती आएंगे, वो लोग आएंगे तो वो गिरते जाएंगे गुनहगारों की वजह से, बदकिरदारी की वजह से, बेहयाई के कामों की वजह से जहन्नम की तरफ गिराए जाएंगे। लेकिन हुजूर ने फरमाया जब मेरा उम्मती आएगा तो मैं अर्ज करूंगा या रब्बे सल्लिम, या रब्बे सल्लिम, या रब्बे सल्लिम। ए मेरे मौला, वो मेरा उम्मती आ रहा है, वो मेरा आशिक कराची वाला जा रहा है, इसको सलामती से पार पहुंचा। सुभान अल्लाह। और तीसरी जगह हुजूर ने फरमाया कि कौसर पिलाऊंगा, कौसर के पास आऊंगा, अपने उम्मतियों को अपने हाथों से कौसर पिलाऊंगा। हमारा अकीदा है कि वहाँ हमारे लिए निजात का सबब और जरिया मदीने वाला आका है। जब जहन्नम से निजात मिले हुजूर की वजह से, कौसर मिले हुजूर की वजह से, पुलसरात से पार पहुंचे हुजूर की वजह से, मीज़ान में हिसाब किताब में आसानी हो हुजूर की वजह से, अल्लाह के सामने हिसाब किताब में आसानी हो हुजूर की वजह से, कब्र में निजात मिले हुजूर की वजह से, दुनिया में इज्जत मिले हुजूर की वजह से, रिज़्क़ मिले हुजूर की वजह से, सांस हमारी चले हुजूर की वजह से, फिर क्यों ना हम हुजूर का मिलाद मनाए, क्यों ना कहे कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, खुशी सब मनाओ, हुजूर आ गए। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ। मोहब्बत से पढ़िए हुजूरा। मैं अगला शेर नहीं पढ़ूंगा, पहले आप पढ़े हुजूरा। मोहब्बत से पढ़िए हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कच कुला हो
बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए। मिलकर पढ़िए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, सुरूर आ गए। सुभान अल्लाह। तो फरमाइए, ऐसे हबीब से दिल लगाना चाहिए कि नहीं, मोहब्बत रखनी चाहिए कि नहीं। मुझे ज़ुबान नहीं, आपका दिल बोलना चाहिए। आपके दिल से की आवाज में सुनना चाहता हूँ कि हुजूर की गुलामी कबूल है। अगर हुजूर की गुलामी कबूल है तो फिर आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी। अब नमाज नहीं पढ़ते, आपके व्यापार में मिलावट आ गई, झूठ आ गया, खयानत आ गई, आपके ज़ुबान में झूठ आ गया, गीबत और गिल्ला आ गई और कहलाते आशिकाने मुस्तफ़ा है। मेरे आका ने फरमाया कि कोई बंदा अगर एक नमाज जानबूझ कर छोड़ दे, अल्लाह उसे 4000 साल जहन्नम की आग में जलाएगा। एक नमाज जानबूझ कर छोड़ देता है। आप बताइए कितनी नमाजें आप छोड़े बैठे। 12 बजे तक जो आप दुकानों पर बैठते हैं और फजर पर सोए हुए। अब सोच तो लें, जरा गुमान तो करें कि गोया आपने अल्लाह से बढ़कर आपने अपनी नींद को प्यारा किया। सोए हुए हैं, बिस्तर को प्यारा किया, नींद को मोहब्बत दी और समझ रहे हैं कि हम बड़े आशिकाने रसूल हैं, सारी रात महफिल में सुभान अल्लाह किए, बस गुनाह माफ हो गए। नहीं, आशिकाने मुस्तफ़ा की निशानी ये है कि वो मस्जिदें आबाद करते हैं और हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों से मोहब्बत रखने वाले हैं। नमाज न छोड़िए, अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। हुजूर ने फरमाया नमाज कायम कीजिए और मुशरिकों में से मत होइए, क्योंकि मुशरिक और मोमिन के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। देखे ना भाई, एक ओताक है, एक होटल है या कोई बैठक है, उस पर आप बैठे हुए हैं, एक हिंदू या ईसाई, कोई सिख, कोई मुशरिक बैठा हुआ है। अब अजान आ जाए तो मुसलमान उठकर अल्लाह के हुजूर में जाएगा, नमाज पढ़ने के लिए जाएगा। लोग पूछेंगे भाई दुकान बंद करके किधर जा रहे हो, कारोबार छोड़कर, कचहरी छोड़कर, बातों को छोड़कर, अपनी महफिल को छोड़कर किधर जा रहे हो। मुसलमान कहेगा मेरे लिए सबसे बढ़कर मस्जिद है और नमाज है। लेकिन अगर वो नमाज के लिए न उठे तो उस हिंदू में, उस मुशरिक में और उस मुसलमान में क्या फर्क रहा। वो भी बैठा है, तू भी बैठा है, क्या फर्क रहा आपके दरमियान, आपके और उसके दरमियान क्या फर्क बाकी रहा अगर आप नमाज नहीं पढ़ते। हुजूर ने फरमाया अगर कोई बेनमाजी है जब जमीन पर चलता है, तारिकुल जमाअत मलऊन, वो जमात नमाज को छोड़ने वाला मलऊन है, लानती है। तारिकुल जमाअत यंजुरु इला समाई यलअनुहु, जब जमात नमाज छोड़ने वाला आसमान की तरफ देखता है तो आसमान उस पर लानत करता है। तारिकुल जमाअत यमशी अलल अर्द तलअनुहु, जब बेनमाजी जमात नमाज छोड़ने वाला जमीन पर चलता है तो जमीन उस पर लानत और फिटकार भेजती है कि खुदा की तुम्हारे ऊपर लानत हो, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते। मेरे भाई नमाज कायम करें, नमाज पढ़ें। कुरान मजीद ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ें, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करें। नमाज को का क्या मकसद है, पढ़ना मकसद नहीं है, आए गए नहीं, लेकिन दिल के हुजूर से आए, दिल की खशियत से आए और इस इरादे से आए कि मस्जिद में आ रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख। ये नमाज मोमिनों की मेराज है। फिर नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। आज वादा करें कि 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। कौन कौन वादा करता है, हाथ ऊपर करें। हाथ तो वो ऊपर कर रहे हैं जो नमाज पढ़ते हैं, वो वादा करें जो नमाज नहीं पढ़ते थे, वरना और मजीद आपको वक्त देता, उधर पहुंचना है। आखिरी बात अर्ज है कि अगर दीन की मोहब्बत पैदा नहीं होती, दिलों में चाहते मुस्तफा पैदा नहीं होती,
तो उसके लिए एक जरिया है। चोर चोरी सिखाता है, समझिए बात, जानी जिना सिखाता है, झूठा झूठ बोलना सिखाता है। अगर कोई बद कलामी करने वाला है ना, गालियां देने वाला है, 2-4 मिनट उसके साथ बैठेंगे ना तो खुद ब खुद उसका ऐसा असर होगा कि आपकी ज़ुबान पर भी गालियां शुरू हो जाएंगी, वो बुरे अल्फाज शुरू हो जाएंगे। यानी सोहबत का असर होता है। अगर दीनदार बनना चाहते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और वलियों की सोहबत में बैठा करें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सोबते सालेह तुरा सालेह कुनद, सोबते ताले तुरा ताले कुनद। अच्छों की सोबत आपको अच्छा बनाएगी, बुरों की सोबत आपको बुरा बनाएगी। मैं आपकी खिदमत में दावत अर्ज रखता हूँ, हर अंग्रेजी महीने की शमसी महीने की का तीसरा इतवार, शमसी महीने का तीसरा इतवार दिन को मेरे मुर्शिद करीम का आस्थाना है, टूल प्लाजा से आगे दम्बागोट के सामने दरबार आलिया साले आबाद में। उसमें आप सब दोस्तों को शिरकत की दावत। जोहर नमाज से पहले पहले मेरे मुर्शिद करीम खिताब फरमाया करते हैं, उसमें आए, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा करें, वलियों की संगत में आए, इंशाअल्लाह अल्लाह वाले अपना रंग चढ़ा देंगे। अल्लाह मेरा कहना आपका सुनना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या रब्बी सल्लल्लाहु